देखो इसमें देखने वाले हैं दो चीज। यहाँ पे स्लॉट है और यहाँ पर है पॉलीगन। और थोड़ा सा फिलेट के बारे में देख लेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने सारा ये जो भी कमांड था सारे में हमने कमांड बता दिया है। इसमें देखते हैं और ये है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। यहाँ पे अगर क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिखेगा। स्टेट स्लॉट, सेंटर पॉइंट स्टेट स्लॉट, और 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, और सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। तो इसको देखते हैं वन बाई वन कैसे क्या होता है। तो पहले हम ले लेते हैं स्टेट स्लॉट। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी ऑप्शन आता है, और नहीं तो एक बार तुम कोई सा भी सिलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने यहाँ से स्टेट स्लॉट सिलेक्ट किया तो ये था स्टेट स्लॉट। और यहाँ पर इसका नाम लिखेगा यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्टेट स्लॉट, या ऐसा मतलब चारों ऑप्शन यहाँ पे भी दिख जाएगा। तो पहले हम स्टेट स्लॉट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐसे सिलेक्ट हो गया, ब्लैक है यानी सिलेक्ट हो गया है। और कहीं कहीं भी लीजिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे सेकंड पॉइंट। यहाँ पे दो पॉइंट पे जाकर के क्लिक कीजिए और माउस को ऊपर या नीचे स्क्रॉल कीजिए, तो ये देखो ऐसा। मतलब दोनों तरफ से सेम आएगा, ऊपर करो या नीचे करो, तो जहाँ जिधर लेना है यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये एक स्लॉट बन गया। फिर से देखते हैं इसको। यहाँ पे जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक करो और सेकंड पॉइंट कहीं इधर भी क्लिक कर दो और यहाँ से ऐसे कर दो, ये स्लॉट हो गया। फिर से देखते हैं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये रहा स्लॉट ऐसा। ये जैसे कि सॉलिड वर्क है तो इसमें स्लॉट बना बनाया है। ऐसा ऑटो कैड में नहीं होता, ऑटो कैड में खुद से बनाना पड़ता है। इसमें क्या है कि पूरा बना बनाया दिया गया है। तो ये था, ये देखो यहाँ पे है ऐड डायमेंशन। इससे क्या होगा, देखो जैसे कि इसके पहले क्या था कि ये हम बना रहे थे तो इसमें डायमेंशन ऑटोमेटिक ऐड नहीं हो रहा था, मतलब हमको नहीं पता चल रहा है कितना डायमेंशन है, किसका है क्या नहीं, है ना। तो ये पता चल जाएगा। तो इसके लिए पहले यहाँ पे कर दो ऐड डायमेंशन। ऐड डायमेंशन ऑन करो यहाँ से, और यहाँ पे स्लॉट में जाओ तो फर्स्ट पॉइंट ले लो और यहाँ से सेकंड पॉइंट ले लो और ऐसे कर दो, तो देखो ऑटोमेटिक ये डायमेंशन मेजर कर लेता है कि कितना डायमेंशन है। 59.56 है इसका, दोनों सेंटरों के बीच का डिस्टेंस है, और ये रहा इसका डायमीटर, तो 28.75 ऐसा रहा। फिर से देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट एंड दिस पॉइंट। देख लो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। अगर हमने इसको बंद कर दिया, ऐड डायमेंशन ऑफ कर दिया, और फिर से लेते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट एंड दिस पॉइंट, देखो ऐसा आ रहा है। यानी कि इसको ऑन करने से ऑटोमेटिक डायमेंशन लेते हैं। हालांकि आप इंडिविजुअल भी इसका डाल सकते हैं। जैसे कि नहीं है तो ऐसे क्लिक कीजिए, यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ पे 16 जितना मर्जी 18 ले लो, और इसके बीच का तुम ये दे दो, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट दे दो, इसका 7 है तो 8 कर दो। यहाँ से मतलब तुम इंडिविजुअल भी ऐसे ले सकते हो इसको। ऐसे ये रहा सॉरी। और इसके बाद में देखते हैं सेंटर पॉइंट स्टेट स्लॉट, क्योंकि स्टेट स्लॉट हो गया, सेंटर पॉइंट स्टेट स्लॉट देखते हैं। सेंटर पॉइंट में क्या होता है कि ये दोनों तरफ जाता है। जैसे कि इसको मैंने जूम कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको माउस को हॉरिजॉन्टल इधर जिधर मन करे उधर स्क्रॉल करो, तो देखो ये दोनों तरफ आ रहा है। स्टेट स्लॉट में क्या था कि वन साइड जा रहा था, मतलब जिधर तुम ले जाओगे उधर जाएगा, लेकिन सेंटर पॉइंट पे क्या है, दोनों तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करो फिर ऐसे ही करो, तो देखो ऐसा आ जाता है। फिर से देखो यहाँ क्लिक करो तो ये दोनों तरफ आएगा, ऐसा कुछ। फिर से देखते हैं, यहाँ क्लिक करो तो ये दोनों तरफ आएगा, ऐसा कुछ। और ये ऐड डायमेंशन है तो ये सब में काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ से बनाया, ये क्लिक किया यहाँ तक गया, ये रहा ऐसा, देखो ऑटोमेटिक डायमेंशन ले लिया। ये ऐसा कुछ रहा, ऑटोमेटिक डायमेंशन ले लेगा ये। हालांकि इसको ऑफ करके रखो, नहीं तो आगे तुम अगर भूल जाते हो, अगर तुमने यहाँ से ऑन कर दिया बाद में आगे चल के भूल गए और ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक डायमेंशन आ जाएगा, तो तुम्हारा ऐसे भी दिमाग खराब होगा। तो हालांकि ठीक है, मैंने बता दिया तो ध्यान रखना है ऐसा कुछ। और ये रहा। और फिर यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा है, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। देखो इसको कैसे करते हैं, इसमें 3 पॉइंट देना पड़ता है। जैसे कि इसमें क्या था कि इसमें भी 3 पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था, और एक मूव करके थर्ड पॉइंट देना था, तो ऐसा था। तो ये देखो कैसा फर्स्ट पॉइंट, और जैसे कि हमको यहाँ से यहाँ तक आर्क चाहिए, तो यहाँ सेकंड पॉइंट, और इसको कितना चाहिए, सपोज इतना चाहिए थर्ड पॉइंट, और इसको ऐसे मूव करो, ऐसे दे दो। तो 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और फिर एक बार और क्लिक कर देना इस सेंटर पे, ऐसा मिल जाएगा आर्क। जैसे कि फिर से देखो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सपोज मान लो कि एक मेरे पास में एक लाइन है ऐसा कुछ, दिस लाइन, और एक और लाइन ले लो, दिस पॉइंट एंड दिस लाइन, ऐसा कुछ लाइन है। हमको इसमें इसके इसके बीच में स्लॉट बनाना है। सपोज मतलब यही चाहिए हमको, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए और ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको करते हैं, देखो कैसे। यहाँ पे जाओ, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। तो पहले फर्स्ट पॉइंट दे दो, और यहाँ से एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने दूसरा चूज कर लिया था। ये 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, ये फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकंड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट कितना चाहिए तुमको, इतना चाहिए।
सपोज इतना चाहिए था, हाँ, तो इसके बाद में ऐसे मूव कर दो, देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आ गया ना, ऐसा ये होता है। हालांकि तुम इसको पकड़ के यहाँ पे भी वो कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा ही बताया था। हालांकि इसका ये कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं है, हमने ऐसे बता दिया कैसे यूज होता है। फिर इसके बाद में क्या था कि सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट था, और इसमें भी तुम डायमेंशन ये अप्लाई कर सकते हो। 3 पॉइंट था, ऐड डायमेंशन करोगे ना, तो इसमें भी आएगा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, जिधर मन कर उधर ले लो और ऐसा कुछ करके छोड़ दो, देखो ऑटोमेटिक ले लेगा ये सेंटर से इसका रेडियस इतना है और दोनों का हाइट इतना है और इतना ही इसका आर्क है, ये ऐसा कुछ। और फिर देखते हैं ये क्या रहा मेरा, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, ये सेंटर से जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ से क्लिक किया था, देखो ये सेंटर ले रहा है, सेंटर से यहाँ पे क्लिक कर, और कितना आर्क चाहिए आपको, जैसे सपोज हमको इतना चाहिए तो यहीं पे क्लिक कर देंगे और ऐसे माउस को मूव करो तो देखो इतना पे बन गया। सपोज मान लो कि ऐसा है, हमको इधर साइड चाहिए, इधर साइड हमको इतना चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करो, फिर ऐसे हो जाएगा, जितना चाहिए उतना कर लो, इतना हो गया। और कभी कभी देखो क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और देखो यहाँ ऐसे आ रहा है इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे सपोज ऐसा आ रहा है तो हमको क्या हमको नीचे से चाहिए, देखो ऐसा आ रहा है ना, देखो ऐसा आ गया, फिर अभी खाली हो रहा था जैसे मैंने करेंगे मतलब समझो तुम, ऐसा हो गया, हमको यहाँ तक चाहिए तो ठीक है आ गया। और फिर देखो ऐसा खाली हमको नीचे से चाहिए तो ऐसा हो जाएगा, मतलब तुम इसको मूव करते रहोगे तो ये अपना अपना क्या होता है कि पाथ चेंज करेगा। सपोज इतना चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे कर दो, फिर देखो यहाँ से क्लिक करो और ऐसा क्लिक करो, हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, हमको नीचे चाहिए तो ऐसे कर दो, ऐसा हो गया। फिर मान लो हमको ऊपर चाहिए तो जिधर मन को इधर ले लो, फिर यहाँ से क्लिक करो, ऐसा कुछ, ऐसा हो गया। ये किस में होता है, ये फोर्थ नंबर वाला में होता है, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट में। और ये फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब ये इसको कंस्ट्रक्शन में यूज करोगे, टोटल ये जितना भी लाइन ये कंस्ट्रक्शन में बदल जाएगा तुम्हारा। ये फॉर कंस्ट्रक्शन में इसको ऑफ किए तो ऐसा हो जाएगा, ऑन किए तो ऐसा हो जाएगा। और ये क्या बताता है, तुम्हारा एक्सिस बता रहा है कि कितना पे है, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस बताता है, और ये तुम्हारा रेडियस बता रहा है, और ये एंगल बता रहा है। और यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी इसके इसके, जैसे कि इसमें नहीं समझ में आएगा तो इसको देखो, इसको मैंने ऐसे ऐसा करके ऐसा बना दिया, तो देखो यहाँ पे अच्छा से समझ में आएगा। ये क्या बोला है, दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस, यानी यहाँ पे 1.68, तो देखो वहाँ यहाँ 1.68 दिखा रहा है, और यहाँ पे 0.79, ये क्या है कि देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के बीच का, यानी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 0.79, और ये तुम्हारा एक्सिस था और यहाँ पे एक्स एक्सिस था, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर से देख लो, ऐसा कुछ इसका चेंज हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे दिखाता है। ये चारों कंप्लीट हो गया। और फिर देख लेते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दिया, यस कर दिए, यस कर दो, जितना स्केच होगा सब हो जाएगा, यस टू ऑल कर दो, एक ही बार में हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है, ये है मेरा पॉलीगन। अगर आपको दो साइड से अधिक वाला कोई सा भी बनाना है तो इसको यूज कीजिए, जैसे कि यहाँ पे सेट है, यहाँ कम से कम आप 3 डालिए, क्योंकि दो डालिएगा तो दो पे होगा नहीं, दो पे तो एक लाइन हो जाता है, तो नंबर ऑफ साइड कम से कम 3 डालिए कि आपका कम से कम एक ट्रिएंगल बन पाए। तो क्लिक कीजिए 3 साइड, और कहीं भी क्लिक कीजिए फर्स्ट पॉइंट, एंड देखो ये पीला में आ रहा है, दिख रहा है, सेकंड पॉइंट देखो ऐसा बन गया। फिर से देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, ऐसा हो गया, और यहाँ पे क्लिक कर दो, ऐसा कुछ। मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट किया था, ये 3 साइड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड साइड, और ये सर्किल अंदर बना है। सर्किल अंदर में क्यों बना है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन इनस्क्राइब्ड सर्किल है और सर्कम स्क्राइब्ड सर्किल है। तो इनस्क्राइब्ड सर्किल में क्या होता है, ये जो भी तुम्हारा साइड है ना, इसके अंदर में एक सर्किल बनेगा, ये। और अगर अगर तुम सर्कम स्क्राइब भी करते हैं, यानी कि ये जो पाथ है इसके बाहर सर्किल बनेगा, ऐसा कुछ होता है। तो देख लो, समझ लो इसको, ये क्या होता है, ये तुम पता ही एक्सिस दिखा रहे हैं, वाई दिखा रहा है, और ये तुम्हारा सर्किल दिखा रहा है, सर्किल के बीच का दिखा रहा है, और ये तुम्हारा एंगल दिखा रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो फिर से देखो यहाँ पे हम 4 बनाते हैं, 4 करते हैं, 4 करके इंटर किया तो देखो ये ऐसा स्क्वायर में बदल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 5 कर दिया तो ये पेंटागन हो जाएगा, देखो ऐसा कुछ, ये ऑप्शन दिखा। फिर से करते हैं, देखो फिर से जाओ यहाँ पे पॉलीगन सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। अगर तुम कुछ भी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ब्लैक हो जाएगी, देखो ये अभी सिलेक्ट नहीं, अनसिलेक्ट हो गया। इसको सिलेक्ट करो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे ब्लैक हो गया, ऐसा कुछ आ गया। हम यहाँ पे 5 नहीं 6 लेते हैं, हेक्सागन बनाते हैं। अभी हम इन स्क्राइब लेते हैं, इन स्क्राइब में क्या होगा, सर्कल अंदर बनेगा, तो यहाँ पे क्लिक करो, ये सेंटर से आएगा, ऐसा कुछ, ये देखो ऐसा कुछ बना। फिर से देखो यहाँ पे इसको क्लिक करो, ऐसा कुछ, ऐसा देखो ऐसा आ रहा है। ये इसके बीच का ही देखो, ये दिखा रहा है 274 है दोनों के बीच का, और ये दिखा रहा है 2.39 इसका है, और ये
तो पता ही है, एक्सिस दिखा रहा है यहाँ पे कितना पे है। अब देखो इन सर्कमस्क्राइब करते थे क्या होगा, इसको देखो यहाँ पे ध्यान से, सर्कमस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा, देखो ये बाहर बन गया ऐसा कुछ, और इन इनस्क्राइब करेंगे तो ये अंदर बनेगा, सर्कमस्क्राइब में बाहर बनेगा। समझ गए? अब देखो, ठीक है, फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड तुम देखो, इसमें अधिक से अधिक तुम डाल सकते हो, जैसे कि ऑटो कैड में रहता है तो वहाँ पे 1024 तक अधिक से अधिक होता है, यानी 1024 तुम साइड बना सकते हो। तो 1024 बनाओगे तो सर्किल दिखता है, हालांकि वो सर्किल होता नहीं है। और इसमें इसमें तुम कितना डाल सकते हो, क्योंकि तुमको ये कंफ्यूजन है, तो इसमें अधिक से अधिक 40 यूज कर सकते हो, 40 ही, 40 यूज करोगे तो इसमें सर्किल जैसा दिखने लगेगा, हालांकि वो सर्किल होता नहीं है। देखो यहाँ पे बना रहे हैं हम, ये 40 का है, दिख रहा होगा पीला कलर में ऐसा कुछ, ये देखो, हालांकि ये सर्किल है नहीं, दिख रहा है कि सर्किल है, लेकिन इसको तुम जूम करके देखोगे तो देखो इसका साइड कैसा है, देख रहे हो ऐसा, ये मतलब तुम अधिक से अधिक इसमें साइड 40 यूज कर सकते हो, 40। और ये सरकम स्क्राइब करो तो ये बाहर बन जाएगा, इन स्क्राइब करोगे तो अंदर बन जाएगा, देखो बाहर दिख नहीं रहा, जूम करोगे तो दिखेगा, देखो ये लाइन बाहर दिख रहा है, और इन स्क्राइब करोगे तो ये अंदर चला जाएगा, देखो ये ध्यान से, ये चीज था। और फॉर कंस्ट्रक्शन यूज करोगे तो टोटल कंस्ट्रक्शन में बदल जाएगा, ये तुम्हारा टोटल लाइन ऐसा कुछ है। फिर से हालांकि 40 हमने दिखा दिया कि मैक्सिमम कितना है इसका, फिर से देख लो, इसमें 40 नहीं, हम 20 लेते हैं, 20 लेकर के इंटर कर दिए, और फिर यहाँ पे करते हैं, यहाँ से 20 का बनाते हैं एक ऐसा कुछ, जूम कर लेते हैं कि अच्छा से दिखेगा, ये 20 रहा, ये देखो ऐसा कुछ 20 का बन गया। और ये क्या है, जैसे कि यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे देख करके पता करो क्या है, इनस्क्राइब्ड है कि सर्कमस्क्राइब्ड है, तो तुमको पता होना चाहिए कि अंदर बना है तो इनस्क्राइब्ड सर्कल है, अगर ये बाहर बन जाए तो सर्कमस्क्राइब्ड, जैसे ये बाहर बन गया तो ये सर्कमस्क्राइब्ड है, सबके यहाँ पे ये कहाँ जाता है, टेंजेंट से जाएगा इसका, दिख रहा है, टेंजेंट को छूता हुआ जाता है ऐसा कुछ, ठीक है। देखो मैंने दो चीज बता दिया। अब सपोज देखो इसको फिलेट कैसे यूज करते हैं, सपोज तुमने एक ले लो ऐसा ही है, ले लो एक बना लो ऐसा ही, ऐसा कुछ जूम कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ बना लो ऐसा, इसमें साइड 20 नहीं, हम 8 कर देते हैं, 8 कर दिए, इंटर कर दिए। फिलेट जैसे हमको फिलेट यहाँ पे अप्लाई करना है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे फिलेट ऑप्शन है, फिलेट के अंदर में जाओगे तो दो है, स्केच चेम्फर है और फिलेट है, पहले फिलेट देखते हैं। फिलेट में ऐसा रहा, एंटिटीज टू फिलेट में किस किस एंटिटीज में फिलेट अप्लाई करना है, तो या तो ऐसे दिस कुड नॉट बी एडेड बिकॉज, ओके ओके, यहाँ पे दो करते हैं, देखते हैं ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या बोले, दिस फिलेट कुड नॉट बी एडेड बिकॉज द स्पेसिफाइड रेडियस वुड, ओ सॉरी सॉरी, इसमें नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसका खुद ही यहाँ पे सर्किल का रेडियस दे चुके हैं। दूसरा लेते हैं, सपोज मानो एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया यहाँ से यहाँ तक, राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लो और इसको इसमें फिलेट डालना है, ऐसे क्लिक करो, इंटीग्रेट टू फिलेट, मतलब 2 mm का हम यहाँ पे 2 mm डाले हैं, ये रहा, तो यहाँ पे क्लिक करो ऐसा कुछ, देखो क्या बोले, दिस कुड नॉट बी एडेड बिकॉज स्पेसिफाइड रेडियस वुड इलिमिनेट वन ऑफ, ओके ओके, इच डायमेंशन फिलेट करो, यहाँ पे 2 नहीं तो 5 ले लो, 5 में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं, ये ले नहीं रहा है, 0.5 इंटर, the fillet could not be added because the specified radius would eliminate one of them. ओह, ठीक है, कंट्रोल, समझ गया, कंट्रोल एक करके यहाँ से डिलीट करो, फिर से लो, यहाँ से एक ऐसा ले लो, रेक्टेंगल ले लो, जो भी लेना है, फिलेट अप्लाई करना है तो फिलेट में जाओ, ये सिलेक्ट कर लो ऐसा, देखो सिलेक्ट हो गया ना। उसमें क्या हो रहा था कि एक ही प्लेन पे ज्यादा मेरा क्या बन गया, डायग्राम जो भी बोलो उसको, वो बन चुका था, इसलिए नहीं हो रहा था। हालांकि यहाँ पे 0.5 है, इसको कम करो, 0.2 करोगे तो और कम हो जाएगा, ऐसा कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ, और यहाँ पे ओके कर दो, सब में शो करने लगा ना ऐसा कुछ। और इसको देखो, इसको ऑफ करने से क्या होगा कि ये डायमेंशन नहीं दिखाएगा, एक ही जगह कहीं दिखाएगा। फिर से देखो, फिर से कैसे करते हैं, इसको कंट्रोल जेड करो, ऐसा कुछ हो गया। हाँ, फिर से जाओ फिलेट में, और देखो इंडिविजुअल तुमको जो है वो करना है, तो यहाँ पे एक एक सिलेक्ट करो, ऐसे एक एक इंडिविजुअल करना है तो एक एक सिलेक्ट करो ऐसा कुछ। और मैंने यहाँ पे ऑन नहीं किया, ओके कर दिया, तो देखो एक ही रेडियस दिखा रहा है, दिखा ना। अगर यहाँ पे तुम ऑन कर दोगे तो ये सब में दिखाएगा, सब में दिखाएगा, अभी इसमें नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने उस वक्त नहीं सिलेक्ट किया था। देखो फिर से देखो, फिलेट में जाओ, एक ही बार में सिलेक्ट कर लो, इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, यहाँ से लेफ्ट से राइट आओ, ऐसे ऐसा सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया था, देखिए सब में डायमेंशन शो करेगा, देखो ऐसा कुछ शो करने लगा ना, ये रहा,
बाकी हम देखते हैं एक ये इसके ऊपर एक देखते हैं, मेरे पास में एक और है इसके इसके ऊपर का ट्यूटोरियल, उसको सॉल्व करके देखते हैं।